ओम श्री साई करुणाकराय नमः। जो अत्यंत दयालु हैं, ऐसे श्री साई को हमारा सादर प्रणाम। ईश्वरीय अवतारों का एक स्वभाव होता है कि वह अत्यंत दयालु होते हैं। अवतार भक्तों के पुकार को प्रत्युत्तर देकर उन पर करुणा करते हैं और उन्हें आनंद प्राप्त कर देते हैं। भगवान बाबा जी या सांप्रत का अवतार होने से भक्तों को उनके इस गुण की हमेशा अनुभूति आती है। चेन्नई की यह कहानी स्वामी जी करुणाकर हैं, यही दर्शाती है। कई साल पूर्व की यह कहानी है। चेन्नई के कारखाने में रेल के डिब्बे बनाने का ठेका कोरिया देश से प्राप्त हुआ। ये डिब्बे निश्चित समय में बनवा कर देने थे, परंतु उसी समय कारखाने के कुछ कारीगरों ने काम में परेशानी करना शुरू किया, जिससे यह कार्य धीमी गति से होने लगा। निश्चित समय खत्म होने का दिन नज़दीक आने पर एक कोरियन अधिकारी चेन्नई में दाखिल हुआ और उन डिब्बों को ले जाने के लिए मुंबई से जहाज मंगवाया, लेकिन डिब्बे तैयार नहीं थे। अब बदनामी हो जाएगी, इस विचार से कारखाने के प्रमुख अधिकारी चिंताग्रस्त हुए। स्वामी का परम भक्त होने से उन्होंने स्वामी जी की करुणा की याचना की। उसी ही समय वह बीमार हो गए। उसी अवस्था में उन्होंने स्वामी जी को खत लिखा और अपने कनिष्ठ अधिकारी को देकर स्वामी जी को देने के लिए कहा। उस समय स्वामी जी का मुकाम अनंतपुर के एक बंगले पर था। जिस समय वह कनिष्ठ अधिकारी पत्र लेकर बंगले के दरवाजे में खड़ा था, तब उसने स्वामी जी को बाहर आते हुए देखा। दोनों तरफ खड़े हुए भक्तों को दर्शन देते, उनसे वार्तालाप करते स्वामी जी आगे बढ़ रहे थे। आते समय हाथ के रुमाल में गांठ बांधने की क्रिया करते थे। स्वामी जी उस कनिष्ठ अधिकारी के पास आए और वह पत्र देखकर बोले, तुम्हारे वरिष्ठ अधिकारी को किसकी चिंता लगी है? जब डिब्बे तैयार हो जाएंगे तभी जहाज वहां पहुंचेगा और उनकी समस्या इस प्रकार दूर हो जाएगी। ऐसा कहते हुए अनेक गांठ लगे हुए रुमाल के दोनों सिरे खींच लिए और वहां गांठ तत्काल खुल गई। कुछ क्षण उन्होंने आकाश की ओर देखकर अपने हाथों से कुछ निर्देश किए और चले गए। उसी क्षण सागर में तूफान आया। तूफान की वजह से वह जहाज निश्चित समय पर चेन्नई पहुंच न सका। तूफान के कारण बिगड़े हुए जहाज को दुरुस्त करने में कुछ समय बीत गया और जहाज जब चेन्नई में पहुंचा, उस समय अन्य जहाज़ों की भीड़ के कारण बंदरगाह में पहुंचने के लिए 4 दिन लगे। इस प्रकार निर्धारित समय के बाद 1 महीने के पश्चात वह जहाज बंदरगाह में पहुंचने तक डिब्बे तैयार हो गए थे। करुणा सागर स्वामी जी ने भक्त की लज्जा का रक्षण किया। दूसरी हकीकत श्रीमती शारदम्मा के संबंध में। एक बार स्वामी जी ने उनसे कहा, मैं तेरा विवाह कारुण्यानंद जी के साथ कर देने वाला हूँ। यह सुनकर आसपास के व्यक्तियों को हंसी आई। शारदम्मा वृद्ध थीं और कारुण्यानंद जी वृद्ध सन्यासी थे, किंतु जब शारदम्मा ने उनकी बात पर विचार किया, तब उन्हें यह ध्यान में आया कि स्वामी जी उन्हें कहते हैं कि मैं करुणा का सागर हूँ, मेरे स्वरूप में तू विलीन हो जा। ओम श्री सत्य साईनाथार्पणमस्तु।